वेलकम टू यू। आपका इस चैनल पे स्वागत है और मैं आज आप लोगों के लिए जो स्टार्ट करने वाला सेशन हूँ इसमें होगा इकाई 2 और इकाई 2 का कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे देखना है। लेकिन देखने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल न्यू है, इसे सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें मैं व्याख्या सहित जो है ऑब्जेक्टिव को डील करते आ रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कौन रवि की फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज या फिर चना। तो राइट आंसर आपका चना हो जाएगा। इसके संदर्भ में व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बात आती है रवि फसल की। तो रवि फसल कहते किसको हैं? तो ये शीत ऋतु में के महीने में इसको लगाया जाता है, जैसे कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। और गर्मी के दिनों में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। इसकी प्रमुख फसलों की बात की जाए तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है और सरसों हैं। और ये किस क्षेत्र में उपजाए जाते हैं? ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को या फिर चाय को। तो कपास को जो है क्या उजला सोना के रूप में जाना जाता है। बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत में जो है ना कपास का मूल स्थान माना जाता है भारत को, और यहाँ पे ये जो कपास होता है ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। किस वस्त्र में उद्योग में? तो सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग होता है। यह इसकी अगर जलवायु की बात की जाए तो उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय ये पौधा है। ओके, खरीफ फसल के अंतर्गत इसको लाया जाता है, रखा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कपास जो है मुख्य रूप से उपजाया जाता है। और ये कम लागत में क्या करती है? किसानों को अधिक से अधिक फायदा दिलाती है, जिस कारण से किसान इसे सफेद सोना कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट, तंबाकू, कपास या फिर रबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका जूट। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है क्या बाढ़ का जो भी क्षेत्र बाढ़ का है वहाँ हर वर्ष क्या होती है? नई उपजाऊ मिट्टी का वहाँ पे निक्षेपण होता है, तो उसमें जूट की फसल काफ़ी अच्छे ढंग से होती है। यानी कि बाढ़ जिस क्षेत्र में आती है वहाँ जूट का उत्पादन काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? चिकनी हो जाती है। वहाँ की जलवायु कैसी होती है? तो गर्म और आर्द्र रहती है। और जब रेशा तैयार हो जाता है इसे सराने के लिए क्या चाहिए? पानी की जरूरत होती है, और ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं। तो पहला क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम और बिहार प्रमुख रूप से आते हैं। अब इससे बनती क्या क्या है? इससे रस्सी बनेगी, चट बनेगी और बोरा बनाया जाता है। चलिए, इसलिए जो है किसान इसे क्या कहा जाता है? किसानों के द्वारा सुनहरा रेशा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब ये तैयार किया जाता है तो ये सुनहरे रेशे जो है ना वो चमकने लगते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, मूंगफली, ज्वार या फिर गन्ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही क्या होता है? शुष्क कृषि उपजाई जाती है। यानी कि शुष्क कृषि देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। इसमें प्रमुख रूप से जो फसलें होती है वो है ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन और दलहन आते हैं। और ये क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान के जैसलमेर चले जाइए या फिर बाड़मेर में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे मात्र और मात्र 20 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। नेक्स्ट है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। चलिए इसके बारे में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कहता है कि ये जो चाय है ये एक सदाबहार झाड़ी के तरह होती है, और जिसकी पत्तियों को क्या किया जाता है? सुखा दिया जाता है, और सुखाने के बाद जो उससे चाय बनाया जाता है। और चाय में सबसे एक खास गुण है कि इसमें थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको हल्की हल्की ताजगी महसूस होती है। ये कारण है यही, थीन नामक जो पदार्थ है ना इसी से हमको ताजगी आती है। और ये रोपण कृषि के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके लिए तापमान डिनोट किया गया है 25 से लेके 30 डिग्री तापमान इसके लिए डिनोट किया गया है। और वर्षा की बात की जाए तो 200 से 250 सेंटीमीटर इसके लिए प्रयुक्त किया गया था। और ये कहाँ कैसी ज़मीन में होगा? तो ढलुआ ज़मीन में होगा, क्योंकि
पानी इसमें इसके जड़ में जमा नहीं होनी चाहिए। अगर पानी जमा हो जाती है तो फसल सही ढंग से नहीं उत्पादन हो पाता है। इसका जो है उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, त्रिपुरा में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है और हिमाचल प्रदेश में होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, ये पूछा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। तो इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चाय के उत्पादन में अगर एक नंबर में बात की जाए तो चीन का आता है और दूसरे नंबर में हमारे भारत का आता है। इसके अलावा श्रीलंका और केन्या भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म की फसल है? देखिए, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू? तो कॉफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कॉफी जो है चाय के ही तरह का, जिस प्रकार का चाय है उसी के तरह जो है कॉफ़ी भी होती है और इसकी खेती भी चिकनायुक्त मिट्टी में यानी कि चिकनी मिट्टी में ज़्यादा मिलेगा। और वैसी मिट्टी जहाँ पे ह्यूमस जरूरी है, बहुत ज़रूरी है मिट्टी में ह्यूमस का होना, तभी जो है कॉफ़ी होगी। और ये दक्षिण में अधिक उपजाया जाता है, मतलब कि भारत के दक्षिण भाग में। जैसे कर्नाटक जो है भारत का क्या करता है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कॉफ़ी में, और यहाँ पे लगभग 70% देख सकते हैं, 70% जो है यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसके बाद बात की जाए और दूसरे जगह की तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको मिल जाएगी। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे आपको त्रिपुरा में मिल जाएगा, जो कि उत्पादक राज्य है। और इसके 3 प्रमुख किस्में हैं, एक है अरेबिका, दूसरा है लेबेरिका और तीसरा है रोबस्ता। तो भारत में जो है अरेबिका जो नामक जो किस्म है कॉफ़ी का, ये काफ़ी उत्तम ढंग से यहाँ पे उपजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका गेहूं उत्पादन में हो जाएगा दूसरे स्थान पे हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। गेहूं के उत्पादन में भी चीन ने बाजी मार ली है और हमारा देश कहाँ खिसक के आ गया है? तो दूसरे नंबर पे खिसक के आ गया है। कहता है लगभग विश्व का 10% गेहूं उत्पादन करता है हमारा देश। और इसे इसकी जो ऋतु होती है, जाड़े की ऋतु में इसको उगाया जाता है और पकते समय धूप की आवश्यकता होती है। और इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश की कुल गेहूं उत्पादन का ये जो है 2/3 हिस्सा कहाँ उपजाया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। और सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य की बात की जाए तो वो आपका क्या है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल या फिर मटर? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से हो जाएंगे? तो चावल विल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। और इसका जो समय है सितंबर अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। और उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल इसमें धान है, जिसको हम लोग चावल भी कहते हैं। इसके अलावे अन्य भी फसलें हैं, जैसे मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट और आदि। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण 9 क्वेश्चन थे। आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। धन्यवाद।